इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट का मतलब था आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ, अपने रिजल्ट को अचीव कर पाएँ। यही था। हाँ जी, यही था। मैनेजमेंट का मतलब क्या था? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स सो एज टू अचीव दी गोल। जी हाँ, यही था। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपकी निजी जिंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में हर चीज़ का मैनेजमेंट होना क्यों ज़रूरी है? ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये आपको ना आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगा। ठीक है ना? तो आप इसको पर्सनली रिलेट करो, लेकिन हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़े हैं तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पेपर में पर्सनल कहानी नहीं लिख के आनी। ठीक है? पर्सनल कहानी पे बेस्ड बिजनेस की कहानी आपको लिखने वाले हैं आप। ठीक है? चलिए, आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 का गोल अचीव कर सको, या किसी का पास होने का गोल है आप वो अचीव कर सको। ठीक है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो मैनेजमेंट में आप क्या करते हो? मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही कहती है, द मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो भाई मैनेजमेंट ढंग से होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाओगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बिजनेस गोल्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कर पाओगे। अगर मैनेजमेंट है तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। मैनेजमेंट अगर ढंग का है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है? अगर आप ढंग से मैनेज कर पा रहे हो, मैन को भैया जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मैनेज कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि भैया मतलब मान के चलो रॉ मटेरियल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इस रॉ मटेरियल को मशीन में डालना है, इस रॉ मटेरियल को मशीन में डालना है। ठीक है? मान के चलो रॉ मटेरियल है आपका सीमेंट। सीमेंट एक रॉ मटेरियल है, आपको मशीन छोड़ो, आपको बोरी में डालना है सीमेंट। कहाँ डालना है? बोरी है एक, उसमें डालना है। अब भाई यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है? अब क्या सीन है कि वर्कर क्या कर रहे हैं भाई? रॉ मटेरियल इस बोरी में डाल रहे हैं, मतलब सीमेंट इस बोरी में डाल रहे हैं, कुछ ना रख ले रहे हैं अपने लिए। मैं आपको बताऊं, माई फादर हैज़ अ स्वीट शॉप। सो द पर्सन हु आर वर्किंग हियर, व्हाट दे डू, we all know it, but let's see. So what happens is that what they do is that मिठाई वगैरह एक साथ बनती है तो कुछ मिठाइयाँ वो रख लेते हैं। या माई फादर इज़ आउट फॉर समवेयर, तो ये लोग क्या करते हैं, जो मलाई आती है वो ले जाते हैं अपने घर। थोड़ा थोड़ा पता ही नहीं चलता, उनको लगता है, लेकिन सब चीज़ें पता चल रही होती हैं। तो भाई अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं ढंग से, है ना, इन सभी चीज़ों को, कि भाई ये वर्कर्स कुछ कमी ना कर दें, है ना, अगर हम हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं तो भैया आपका ना जो चीज़ है वो अच्छे से होगी। अच्छा, अब भाई ऐसा भी हो सकता है, अब कमी इस चीज़ में भी हो सकती है। क्या कमी हो सकती है? मान के चलो, क्या मान के चलो, मान के ये चलो कि भाई कोई वर्कर है, कोई वर्कर है ना, एक मशीन यहाँ लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी हुई है। तो पहले इस मशीन में प्रोडक्ट जाएगा, फिर दूसरी बार इस मशीन में प्रोडक्ट जाएगा, तीसरी बार इस मशीन में प्रोडक्ट जाएगा, तभी प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ये बंदा गया यहाँ पर, और यहाँ पर टूल किट है, यहाँ क्या है? टूल किट है, यहाँ टूल्स रखे हुए हैं, प्लास वगैरह, पेचकस वगैरह रखे हुए हैं। ये बंदा यहाँ गया, इसने रॉ मटेरियल डाला प्रोसेस करने के लिए। ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर अब बंदे को यहाँ जाना है तो ये बंदा यहाँ जाएगा। अब भाई इसने देखा कि ये मशीन 2 काम नहीं कर रही है, यहाँ पर एक बोल्ट जो है इसका कम पड़ गया। अब ये बंदा यहाँ पर है तो ये बंदा कहाँ जाएगा? वापस जाएगा इस टूल किट में, टूल किट लेने, टूल लेकर आएगा और फिर वापस इधर आएगा और फिर इसको सही करेगा, है ना। तो बेटा ये जो समय लगा, ये जो समय एक्स्ट्रा समय लगा, है ना, अगर टूल किट पास में ही होती इसके, या टूल किट या इसका कुछ अरेंजमेंट ऐसे होता, फर्स्ट नंबर यहाँ है, सेकंड नंबर यहाँ है, थर्ड नंबर यहाँ है, और भाई यहाँ पर बंदा है ना, ये रही टूल किट। तो भाई फर्स्ट जब ये सेकंड पे आता तो टूल किट आराम से यूज़ कर पाता। कहने का बस इतना समझाने का मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है जिसकी वजह से इस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि भाई हमने मैनेजमेंट ढंग से नहीं करा। अगर यही मैनेजमेंट इस प्रकार से किया होता तो इस बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और भाई अभी अभी मैंने बताया ना, रॉ मटेरियल का पूरी तरीके से यूज़ भी हो पाएगा, है ना। रॉ मटेरियल का अगर आपको पूरी तरीके से यूज़ करना है, उसी को बोलते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों? रिसोर्स को पूरी तरीके से क्यों यूज़ करना है?
मान के चलो रॉ मटेरियल है, आपने पूरी तरीके से यहाँ यूज़ नहीं करा, इस प्रोडक्ट को बनाने में आपने रॉ मटेरियल पूरी तरीके से अच्छे से यूज़ नहीं करा, यानी कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। तो भाई अब आप देखोगे कि भाई रॉ मटेरियल को ढंग से यूज़ नहीं करा, तो हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो हम इससे बोल सकते हैं कि भाई पूरी तरीके से हमने रिसोर्स को यूज़ नहीं करा। लेकिन मैनेजमेंट अगर होगा, हम इसको मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे कि भाई पूरा नहीं यूज़ करा, अगली बार से पूरा यूज़ होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। पूरी तरीके से यूज़ हो जाएगा रिसोर्स अगर आप मैनेजमेंट ढंग से करेंगे। अब भाई मैनेजमेंट आप अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोग अपने ही टेंशन में होते हैं, कुछ लोग अपने ही टेंशन में होते हैं, कुछ लोग अपने ही टेंशन में होते हैं। ये बिजनेस ओनर है मान के चलिए, तो बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस ओनर बस अपनी अपनी कह रहा है, एम्प्लॉयज़ से भाई एम्प्लॉयज़ का ध्यान ही नहीं रख रहा है ना। उसने कही भाई ये गोल अचीव करो, तो भाई बस इन लोगों को मस्त तरीके से काम करवाया जा रहा है, प्रेशरिंग काम कराया जा रहा है, करो भाई करो काम करो काम। लेकिन वहीं पर एक ऐसा ओनर है जो एम्प्लॉयज़ की सुन रहा है, तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ जो है, हाँ जी, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे आइडियाज़ दे दें। यानी कि जब ये मैनेजमेंट ढंग से हो रहा है अपर लेवल का या लोअर लेवल्स का, ठीक है ना, तो हो सकता है क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएं। अब यही मान के चलो एक एडटेक कंपनी है, क्या है, एडटेक कंपनी है, ठीक है ना। कोई एक एडटेक कंपनी है और कोई कंपनी काम कर रही है, ठीक है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो भाई जो हो सकता है टीचर्स काम कर रहे हो, तो भाई जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो भी तो आइडिया दे सकते हैं अच्छे, जिससे कि एडटेक कंपनी अच्छे से बने। तो मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट का मतलब क्या, आप बोल लो भाई ये जो ओनर्स हैं है ना, वो इनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं। भाई रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। तो भाई हो सकता है क्रिएटिविटी आए, नई नई चीज़ें आए, है ना। आज आप देखो, पहले हम चौक से पढ़ाते थे, है ना, फिर वाइट बोर्ड्स आए, अब भाई एनिमेशन के थ्रू पढ़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप पहले आप नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आने लगी हैं, हाँ या ना, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है। बिल्डिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, भाई डायनेमिक का मतलब पहले नोकिया इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, पहले नोकिया के फ़ोन यूज़ होते थे, अब भाई आज स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से बदल लो। वरना अगर आज भी आप नोकिया के फ़ोन बना रहे हो तो आप लॉस में जा रही हो, क्योंकि कौन खरीदेगा उन्हें। तो भाई बिजनेस डायनेमिक है ना, जब बिजनेस ही डायनेमिक है तो मैनेजमेंट भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब भाई यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या पढ़ा था यहाँ पर अपन ने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। यहाँ पर भैया ओनर है ना, यहाँ ओनर है, इंडिविजुअल यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर भैया डीलर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बोलो हाँ या ना। तो भाई यहाँ पर क्या है, अब आपको इनके बारे में भी सोचना है। यहाँ क्या लिखा है, वेरियस, क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। भाई इंटरेस्ट मतलब उन लोगों के बारे में भी आपको सोचना है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। खुद के गोल्स तो हैं, लेकिन दूसरे गोल्स भी आपको अचीव करने हैं ना। यू हैव टू, मतलब इनके गोल्स भी ध्यान रखने, यू हैव टू इंटीग्रेट द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। डेवलपिंग सोसाइटी, अब भाई सोसाइटी से आप चीज़ें ले रहे हो तो सोसाइटी को भी आपको डेवलप करना है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में अपन ने पढ़ रखा है, बोलो हाँ या ना। मतलब क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ना सोसाइटी को डेवलप करने में, मतलब मैनेजमेंट अगर सही से कर रहे हो तो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। देखो पहला तरीका तो मैनेजमेंट का सोसाइटी डेवलपमेंट में ये है कि भाई कंपनी है ना, हम सही लोगों को ले रहे हैं, सही लोगों को ले रहे हैं, तो भाई इनको प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, ये दूसरे कंपनी में तो जंप कर ही सकते हैं, ये तो उनकी ओन चॉइस है, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा तरीका सुनना, हम उस जगह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ से हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मान के चलो किसी जगह कहीं पर हमने ज़मीन ज़्यादा ले ली है ना, तो हम वहाँ के लोगों का भी फ़ायदा सोचेंगे, बोलो हाँ या ना, वहाँ के लोगों का फ़ायदा सोचेंगे। एक और तरीका है सोसाइटी को डेवलप करने का, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि भाई ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, चलो इसी को हम डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं कुछ सोसाइटी डेवलपमेंट के। तो मैनेजमेंट ढंग से होगा तो सोसाइटी डेवलप अच्छे से हो ही पाएगी। कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग, तो मैनेजमेंट भैया, मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। गोल अचीव करेंगे, गोल क्या है, ऑब्वियसली मेन गोल क्या है, प्रॉफिट है, सर्वाइवल और ग्रोथ तो है ही,
लेकिन हाँ जी, सर्वाइवल और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद ग्रोथ, तो सर्वाइव तो आप कर ही पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? नेशन बिल्डिंग, प्रॉफिट कमाओगे, जीडीपी बढ़ेगी, बढ़िया है भैया। आप ये कब होगा? जब आप सब कुछ मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियसली आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ लेकर आ रहे हो, आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इनको पैसे भी मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और भाई कब लेकर आ पाओगे इन एम्प्लॉयज़ को? जब आप मैनेजमेंट ढंग से करोगे। हाँ जी, जब आप मैनेजमेंट ढंग से करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे आप, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उन लोगों को। अब भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक वही पॉइंट्स बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं और कुछ नहीं है बेटा। सो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारा स्टफ है पढ़ने के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखो, नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन अपन पढ़ने वाले हैं। अप टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल मिस रिकॉर्ड। थैंक्स अ लॉट।